Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the reading section of IELTS exam, especially focusing on sentence completion questions. तो दोस्तों सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो इसलिए दोस्तों मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. So with that being said, let's start with the video. So in this video guys, I am going to teach you how to solve sentence completion questions in IELTS reading section. So guys, what we are going to do specifically in today's video is, firstly I am going to explain the task to you. Then I will show you an easy method to solve these questions. Then I will take you through some guided practice, and at the end of this video I will also give you some time for doing some solo practice as well. सो स्टार्टिंग विद टास्क एक्सप्लेनेशन गाइज. तो दोस्तों आपको अपने एग्जाम में सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे. ऊपर आपको एक पैसेज मिलेगी, पैसेज के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की जाएंगी एंड उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस मिलते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. तो आपको इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना होता है दोस्तों बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम योर पैसेज. So now guys, let's take a look at the best method to solve these types of questions. So the step 1 of our method is check instructions. तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है. इट डज नॉट मैटर कि आपने कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर ली है, लेकिन फिर भी आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड करना है. The step 2 of our method is read questions plus identify keywords. तो दोस्तों अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना है एंड उन क्वेश्चंस में से आपको अपने कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं. So coming to the step 3 of our method guys, which is to scan text for relevant section. तो दोस्तों अपने क्वेश्चन में से कीवर्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उन कीवर्ड्स को या फिर उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढना है अपनी पैसेज में से. So moving on to the fourth step of our method guys, which is to read carefully. तो दोस्तों जब आपको अपना कीवर्ड या अपने कीवर्ड का सिनोनिम अपनी पैसेज में मिल जाए तो आपको उस सेक्शन को बहुत ध्यान से रीड करना स्टार्ट करना है. So coming to the last step of our method guys, which is choose your answer. And finally guys, after completing all these steps, you have to choose your answer. So now let's start with some guided practice guys. So starting with the question number 1 guys, तो दोस्तों हमारे मेथड का स्टेप नंबर 1 था रीड द इंस्ट्रक्शंस. तो इसलिए मैं सबसे पहले एक बार अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेता हूँ. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर. राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 1 to 3 ऑन योर आंसर शीट. तो दोस्तों हमारे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया गया है कि हम किसी भी आंसर को लिखने के लिए 2 वर्ड से ज़्यादा का यूज़ नहीं कर सकते. अगर दोस्तों आपने अपना आंसर 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स या उससे ज़्यादा का लिख दिया देन योर आंसर वुड बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट. तो दोस्तों हमारे मेथड का स्टेप नंबर 2 था रीड द क्वेश्चन प्लस आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. तो चलिए दोस्तों अब मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. वॉन फ्रिश डिस्कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन डांस टाइप्स बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डैश. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं चेंजिंग द पोजीशन. आप दोस्तों अपने हिसाब से कीवर्ड्स चूज कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये कीवर्ड ठीक है, चेंजिंग द पोजीशन. तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 3 था कि हमें इन कीवर्ड्स को या इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढना है अपनी पैसेज में से. तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ग्रेजुअली मूविंग वर्ड दिख चुका है. तो दोस्तों ग्रेजुअली मूविंग का और चेंजिंग द पोजीशन का मतलब सेम है, इसलिए मैं इस सेक्शन को रीड करना स्टार्ट करता हूँ. ऑन अ हंच ही स्टार्टेड ग्रेजुअली मूविंग द फीडिंग डिश further and further away and noticed as he did so that the dances of the returning scout bees also started changing. तो दोस्तों आई एम श्योर आप सबको इसको पढ़ के अपना आंसर जरूर मिल गया होगा. इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फीडिंग डिश. सो वॉन फ्रिश डिस्कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन डांस टाइप्स बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फीडिंग डिश. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 गाइज. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम उसी सेम मेथड का यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम अपने स्टेप नंबर 1 को स्किप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोस्तों हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को एक बार पहले ही रीड कर चुके हैं. सो स्टार्टिंग विद द स्टेप नंबर 2 विच वाज टू रीड द क्वेश्चन प्लस आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. तो चलिए दोस्तों मैं अपने क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करता हूँ. द डांस आउटसाइड द हाइव पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डैश. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं डांस पॉइंट्स. आप अपने हिसाब से कीवर्ड्स चूज कर सकते हो दोस्तों. एज आई मेंशन्ड अर्लियर इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये कीवर्ड सही है, डांस पॉइंट्स.
तो चलिए दोस्तों, अब मैं इन कीवर्ड्स को या फिर इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करता हूं अपनी पैसेज में से। तो दोस्तों, डांस पॉइंटेड मुझे यहाँ पे दिख चुका है, इसलिए मैं इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। And depending on where they danced, the straight portion of the waggle dance was fairly easy to decode. The straight portion of the dance pointed directly to the food source. So the bees would merely have to decode the distance message and fly off in that direction to their food. तो दोस्तों, इस सेक्शन को पढ़ के आई एम श्योर आपको अपना आंसर मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फूड सोर्स। So the dance outside the hive points in the direction of the food source. So now it's your turn, guys. I want you to pause the video and try to find the answer of question number 3 on your own using the method that I've just taught you. तो दोस्तों, मैं भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं, लेकिन फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन. So how did you go? Did you find the correct answer? Let's check together. So guys, the answer of question number 3 is sun. So the angles of the dance from the vertical shows the angle of the food from the sun, जो कि दोस्तों हमने अपने पैसेज में यहां से ढूंढा है. So guys, was your answer correct? Tell me in the comments. So that was it for today, guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.